इस आदमी की एक एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़ी है। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, जैसे ताश की तरह सारी सच्चाई आपके सामने लेकर लाने वाली हूँ जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के संदेश को जरूर से ध्यान से सुने और अपनी माता को धन्यवाद कहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। जो आपको बताया जा रहा है कि आज का जो संदेश है नॉइज, वह कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको क्नॉइस हेट करता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है, जिसको ये बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है, बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है। आपकी एक नॉइस जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यह बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई, वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वह बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता, तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान ना, नॉइस इतनी सारी बर्बादी उसकी जिंदगी में ना होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्म खराब कर लिया है, बुरी तरह से उसने अपना कर्म खराब कर लिया है। आपको परेशान करके अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है नॉइस, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाजा होता है। तब हम कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे उथल पुथल हुई होगी, नॉइस उसने अपने जीवन को कैसे संभालना होगा। 2:15 कितना ज्यादा उससे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है, क्योंकि माँ काली का न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर नॉइसेस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है, नॉइस। अब ये पछता रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती ना की होती, जिनकी भी ऊर्जा में पिक कर रही हूँ। व्यक्ति अब गहरी पट्टावे में है। यह सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती ना की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, नॉइस इतना ज्यादा आगे ना बढ़ता, तो आज उसके जीवन में भी खुशियां होती, समृद्धि होती। नॉइस वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है। नॉइस 3:37 बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है नॉइस, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता, यही इनकी सोच रहती है। बस यही दिन भर यह सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया। 3:53 आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की। इसने आपके हंसते खेलते परिवार में कलर क्लैश करवाने का एक भी मौका गंवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका का इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कराए नॉइस। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कलर क्लैश करवाता था। कलर क्लैश का माहौल बनाना ऐसे बखूबी से आता था, जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, ये सब बहुत अच्छे से बारीकी से ये व्यक्ति जानता था। बस किस वजह से? क्योंकि इससे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका नोइकेस व्यक्ति ने नहीं गंवाया। और सबसे गंदा और धब्बा जो कर्म किया था, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे।
पास्ट में ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ये सारी चीजें हिट कर रही है। मुझे ये सारी चीजें, नेक चीजें नहीं चाहिए। मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्नॉइस लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया और आज इसकी बस एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है क्नॉइस, 5:45। अब जो इसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर बहुत ज्यादा गंदी नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से काम में, आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। ये चीजें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी। आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एरी चोटी का जोर लगा ले लेकिन नहीं मिलता था, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे, आपके परिवार 6:15 से बहुत ज्यादा जलता था। इसने हर एक चीज अपनाई है, हर एक हथकंडा अपनाया था। पूरी तरह से आपके जीवन को नरक बनाने में इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेली है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलता ही नहीं था, 1% भी। चाहे आप लोग जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारे चीजें अच्छे से करते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे लगता था कि ये काम मेरा होने ही वाला है, ये काम मेरा बनने ही वाला है, और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है। 7:11 क्नॉइस ऐसा होता होगा। 7:18। एक बार आप जरूर से सोचना कि पास्ट में ये एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। 8:02 ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करे, मेरी लाइफ में भी वह चीजें हो जो अब तक नहीं हुई, वो सब कब होगा। 8:02 नॉइज, कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा? 8:04 या खुश रह पाऊंगी कब? 8:07 मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था, इसलिए आपकी कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर ले, लेकिन जब तक आपकी और आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका ऑरा बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है, आप लड़ाई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं,
एक समय ऐसा था आपके साथ ये सारी चीजें होती थी और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मूवमेंट आए हैं तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको, तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अब माँ काली से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें इसके साथ अब बैकफायर कर रही है। ये अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। ये बार बार कह रहा है प्लीज भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा है क्नॉइस की अब क्या करूं, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं। 11:21 क्या तीर्थ करूं, 11:24 क्या गंगा स्नान करूं, 10:25। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया नॉइस, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म से वापस मिल रहा है नॉइस। और ये सब ऐसे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ ये सब किया होगा, आज वही सारी चीजें इसे हिट कर रही है, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। नोइसी से अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीजें नॉइस की, कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। 12 बजे आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया। 12:02 क्या नहीं किया, इसने ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली, पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। 12:11 ये कोई मेल है। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति नॉइस जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको नापसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपकी किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है। और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीजों को ठीक करें। 12:47 अब सोचता है बचाव, लेकिन सवाल ये है कि पहले इतना गंदा कर्म किया ही क्यों। 12:53 नॉइस अब कर्म किए थे, तब सोचना चाहिए था कि एक दिन ये सब इसे हिट करेगा, और अब वही सब कुछ, इस बात पर ध्यान देना होगा। बुरी तरह हिट कर रहा है, इसकी हर माफी की पुकार बेकार है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा। हर स्थिति में एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। नॉइस जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है, वह भी बख्शा नहीं जाता है। क्नॉइसू से भी वही सब भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो चीज उसने हमारे साथ की है, उससे कई गुना उसे भी सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है, नॉइस और ईश्वर उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वह अपने ही कामों का फल भुगत रहा है। क्नॉइस माँ काली की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है, और माँ काली आज उन्हीं बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। तो नॉइस माँ काली अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगी जिनके ऊपर माँ आदि शक्ति बहुत ज्यादा अपनी ममता न्योछावर कर रही है। नॉइस और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली है। बहुत सारी बातें जो हिडन थी, लेकिन आज आपको यहाँ मालूम होंगी, इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं नॉइज जो आपके सामने आएंगे। तो माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। माँ आदि शक्ति ही सबसे बड़ी ब्राह्मण की शक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। क्नॉइस माँ, काली माँ, आदि शक्ति माँ, कालरात्रि भद्रकाली, श्री राधा, श्री लक्ष्मी, जो सब कुछ एक ही है, नॉइज वह एक ही है।
यह सारी एक ही है, तो उनकी जो शक्ति है उसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। कोई उनकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता है, तो उनकी शक्ति आपके साथ है। क्नॉइस माँ काली की शक्ति आपके साथ है, तो आपको यहाँ पर किसी से डरना नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है। माँ आपके साथ है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है। हो रहा है, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो क्या क्या होता है। बहुत ज्यादा आपने लग्न निष्ठा पूरे हार्ट से अपने मन को इतना ज्यादा सच करके मानादि शक्ति को बहुत ज्यादा प्रसन्न कर लिया है, और आपने अपने भाग्य के चयन आफ्टर को अनलॉक कर लिया है। आपके ऊपर भेजी जाने वाली सभी काली क्रियाएं यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि भेजने वाले के पास रिटर्न कर दी गई है, क्योंकि अब और बहुत ज्यादा स्ट्रांग देख रही हूँ नॉइज। और आप धन्य है, मतलब माँ काली की कृपा से आप एक उच्च स्तर पर पहुँच रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्तर, एक बहुत बड़ी पोजीशन में देख रही हूँ। आप वहाँ पहुँच रहे हैं नॉइज, और आपके आराध्य की कृपा आप पर बहुत ज्यादा है। माँ काली की कृपा आप पर बहुत ज्यादा ही बरस रही है। एक नॉइज अब आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। कोई भी नकारात्मक आपको छू भी नहीं सकती है, ना ही आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी भी कारण से प्रभावित कर सकती है, क्योंकि माँ आदि शक्ति के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में गुड़ है, जब भी आपका मन करे आजकल, परसों तो आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए। माँ आदि शक्ति को गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है। छोटी सी मिठाई समझ लो आप, वो ले लीजिए क्नॉइस, और माँ काली को भेंट करिए। मध्य रात में एक नॉइज यानी कि 9:10 के बीच में और उनकी पूजा उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा, और आपका जो आत्मसम्मान है उसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, जो भी चीज है, ऐसे तो मैं नहीं देख रही कि आपको किस चीज का भय है या कोई नेगेटिविटी है। लेकिन अगर आगे पीछे किसी तरह का नजर दोष है तो आप माँ काली की उपासना आज जरूर से 9 बजे करें। उनको गुड़ का एक भोग लगा दीजिए। बस तड़ गया, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी है, बस इतना कर लेना है, माँ काली को याद कर लेना है। सारी चीजें आपके कंट्रोल में होंगी, आपकी मुट्ठी में होंगी। माँ काली आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब देखते हैं कि माँ काली आपको कहना क्या चाहती है, उनकी क्या मर्जी है आपके लिए, वह आपको क्या बताना चाहती है। 7:30 यहाँ पर भी ये दिखाया गया। मैंने कहा विक्ट्री प्रसिद्ध और 111 दिख गए। क्नॉइस यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ की कृपा कितनी ज्यादा बरस रही है, और जो माता का मैसेज आया उसे जरा ध्यान से सुने। अतीत को जाने दे, वर्तमान में तू जी ले, और भविष्य में तेरा संभाल लूंगी। जो भी चीजें आपके ऊपर थी, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर थी, उन सब को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। उन्हें उनके पास सूद समेत भेजा जा रहा है, और उन्हें ये कहा जा रहा है कि अब ये भार तुम ही संभालो, ये तुम्हारा भार था, तुम ही संभालो। तो ये सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स, ये सारी नेगेटिविटी, ये सारे स्पेल्स वगैरह माता की शक्ति के द्वारा उन्हीं के पास भेजे जा रहे हैं। ये माता की शक्ति का बहुत स्ट्रांग मैसेज है। तो कमेंट में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। बस आप अतीत को जाने दो, वर्तमान में तू जी ले, भविष्य में तेरा संभाल लूंगी। अतीत को जाने दीजिए। अतीत में रहने का कोई मतलब नहीं है। गुणों अतीत की बातों को छोड़ो, क्नॉइस अतीत को जाने दीजिए। अकेले खड़े होने का मतलब ये नहीं कि तू अकेला है या अकेली है। इसका मतलब है कि तू चीजों को अपने दम पर संभालने के लिए बहुत ज्यादा ही मजबूत है। मैंने कहा था माँ आदि शक्ति आपको यह संदेश दे रही है, सब बहुत ज्यादा मजबूत है। मतलब 18:51 आपके अंदर वहां से स्ट्रांग शक्ति है। महाशक्ति आपको बहुत मजबूत देखती है। आप बहुत स्ट्रांग है। आप अपने दम पर बहुत सारी चीजों को संभाल लेते हैं। आप संभाले आए हैं, और आपकी स्ट्रेंथ की तो कोई बात ही नहीं। आप बहुत स्ट्रांग फुल है। आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति का आशीर्वाद है। आपके साथ आपकी माता का आशीर्वाद है, तो हिम्मत तो होगी ही होगी। माँ काली के भक्त हैं। आप जिसके भी भक्त हैं, लेकिन सब एक ही अंश हैं। आपके फेस पर किसी तरह का निशान है, किसी तरह का तिल है। 19:24 अगर है
तो जरूर इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एक और चैनलाइज्ड मैसेज आया है आपके एनिमी, आपके हैटर्स के पास से। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी लीगल चीजें यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कुछ कागज वगैरह जो उनके हाथ लग चुकी है नॉइज, और उससे वह बेचारे दिन रात पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। नॉइज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली क्या, किसी तरह का, कोई कहते हैं कि पिक्चर्स वगैरह में फोटोज। यहाँ पर ये चैनलाइज्ड मैसेज बहुत स्ट्रांग आया है को कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में पता चली कागज के थ्रू नॉइज, किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीजें जिनकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ी हुई है, उनके पसीने छूट रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। इसके बाद जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई, उन्हें आपकी शक्तियां का आभास हो गया है। नॉइज की आपके ऊपर मानवादी शक्ति का आशीर्वाद है। वह लोग किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। कुछ ऐसे कागज उनके सामने आए हैं, मतलब मुझे यहाँ पर दिखा इंस्टेंट कर्म, हाँ मैंने 8 कहा और यहाँ पर 8 आ भी गया, यहाँ पर 555 भी दिख रहा है नॉइज से। तो ये चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आई है। उनके मतलब पसीने बहुत ज्यादा दिख रहे हैं बेचारे। वह किसी कागज, कुछ ऐसी चीज उनके सामने है या आपकी चीज उनके सामने हाथ लग गई है, जिसकी वजह से वह बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपके जो एनिमी हेटर्स हैं वह बहुत ज्यादा परेशान है। उनको रातों की नींद आराम हो चुकी है। आपकी शक्तियां के बारे में कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। आपकी शक्तियां का कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो समझ आ रहा है। डिवाइन एंगल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं? 21:15 कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है। 21:19 पीकॉक एनर्जी बहुत ज्यादा दिखती है। आप पीकॉक एनर्जी कैरी करते हो, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत ज्यादा आपकी रॉयल एनर्जी है। माँ काली है, आप उनका अंश है। कोई चॉकलेट खा रहा है या किसी को नॉइज 21, 30, 35 चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। किसी का बर्थडे है, यहाँ पर ये चीज हाईलाइट हुई है। कोई चॉकलेट खा रहा है या आसपास चॉकलेट केक्स, लेकिन मुझे यहाँ पर चॉकलेट बहुत ज्यादा दिखा है। कोई डॉक्टर हो सकता है या किसी की शादी डॉक्टर से हुई है या किसी डॉक्टर की शादी होने वाली है। नॉइज किसी को ऑन रेंज बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रूट्स मतलब हो सकता है वह बहुत ज्यादा, यहाँ पे डॉक्टर भी आया, फ्रूट्स भी आया। आप हो सकते हैं कि कोई थोड़े हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि फ्रूट्स वगैरह खाया करो। आपको थोड़ी वीकनेस है कि आपको ऑन ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद है। आप ऑन ऑरेंज जूस पी रहे हैं, ऑन ऑरेंज खाते हैं, या आप कहीं पर शॉपिंग में जा रहे हैं। 22:25 ऐसा भी दिख रहा है फ्रूट्स कुछ खरीदने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। एक मैसेज के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। नॉइज कोई किसी को मैसेज करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी को है बोल रहा है। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है। कोई किसी को बुके देना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, फ्लावर देना चाहता है, नेचुरल फ्लावर्स, या हो सकता है आप नेचुरल फ्लावर्स, आपको नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। नॉइस आप अपने घर में नेचुरल फ्लावर्स रखते हैं। यहाँ पर आया है कि कोई कार खरीदना चाहता है। किसी को ब्लू कलर की कार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई गेम खेलता है, डेफिनेटली कोई स्पोर्ट्स में है। गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। किसी को कार लेनी है, खरीदनी है, कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा आई है। मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके किसी का नाम SS से है, किसी का नाम पास से है, किसी का नाम एस से है, किसी का नाम ना से है, किसी का नाम जैसे है, किसी का नाम ऐसा दिख रहा है, किसी का नाम से है। आपके सिर पर माँ काली का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा ये वीनस का नंबर है। यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा फ्लावर आया है। एक्चुअल में आप लोग नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या आपके घर पर है 23:47 या आपने टेरेस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। 23:50 आपको नेचुरल फ्लावर्स अपने आसपास बहुत अच्छे लगते हैं। फुल फ्लावर रोज, ये चीज यहाँ पर आ रही है।
कोई कोई बहुत ज्यादा अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यानी अपने आप का बहुत ज्यादा अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं। नॉइज हो सकता है आप लोग 24 मिनट 6 सेकंड वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं। जो भी है, मेल फीमेल, आप लोग थोड़ा अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छे से हो सकता है आपको कुछ खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा है, तो आजकल आप लोग या तो कुछ फट लूज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। किसी को खट्टी मीठी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे कि अचार, खट्टी मीठी चाट, नॉइस खाना खाने की बहुत ज्यादा चीजें आ रही है। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं, सब उल्टा आपके हेटर से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे हैं। कोई डॉग लवर हो सकता है आपके घर में डॉग है, क्योंकि यहाँ पर डॉग्स भी आए हैं। आप डॉग के साथ बहुत ज्यादा फन करते हैं, आपको आदत है डॉग के साथ फन करने की। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है ट्रैवल भी, क्योंकि बैग आया है ग्रीन कलर का बैग। यहाँ पर हो सकता है किसी के आसपास ग्रीन कलर हो, पिंक कलर हो, ऑरेंज हो, रेड हो, ब्राउन कलर हो, हाइट ब्लैक, ये कुछ कलर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार